फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, ये सेरेनेट प्लेट, जीबू, मैनिफेस्टेशन ऑयल, जो भी लेना है एक ही नंबर जो स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। आपको ओरिजिनल ट्रिपल क्वालिटी क्रिस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और क्रिस्टल्स को फिर से एक बार तो हम चार्ज करके देते हैं आपको, और हर 3 महीने में क्रिस्टल्स को चार्ज करने की ज़रूरत होती है। तो क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए सेरेनेट प्लेट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम टैरो से चेक करेंगे आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज क्या है। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में चल के आ रहा है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में चल के आ रहा है। मेरी व्यूअर्स की लव लाइफ में करंट में क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज में आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके पर्सन आपके बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन करंट एनर्जीज में आपको जैसे कि थोड़े बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज में आपको ना बार बार एडवाइस मिलती है, लाइक कि तू ये कर, तू ऐसे कर, तू फिर थोड़ा सा सब्र रख, या तो तू मूव ऑन कर ले, या तो फिर मतलब आपके घर वालों ने आपके लिए कोई रिश्ता देखा होगा तो आप वहाँ पे भी हाँ बोल सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन जैसे कि अपनी ज़िंदगी में अपने काम में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब इस पर्सन के पास आपके लिए टाइम नहीं है, इस पर्सन के पास सिर्फ अपने फैमिली के लिए टाइम है और अपने काम के लिए। तो ये पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी कुछ सुनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप इस पर्सन से जैसे कि जैसे चाह रहे हो, कुछ कमिटमेंट चाह रहे हो, इस पर्सन के साइड से मैरिज अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, आपकी फीलिंग जो इस पर्सन के लिए कभी बदली ही नहीं है। आप इस पर्सन से ऑफर चाहते हो मैरिज का, लेकिन ये पर्सन आपको एडवाइस दे रहे हैं मूव ऑन करने की, ठीक है। और आपको लगता है कि ये पर्सन कान के बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, ये पर्सन दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, ये जैसे जैसे लोग इनको भड़काते हैं आपके पर्सन भड़कते जाते हैं, और लिटरली उन्हीं के कहनों पे ये पर्सन आपको डिस्टेंस देते हैं। तो ये तो गलत बात है, ठीक है। और आपको लगता भी है कि शायद ये टेम्पररी हो सकता है, आपके पर्सन ऐसे तो नहीं थे, ठीक है। करंट एनर्जीज में आपको रिग्रेट है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा है। आप जैसे कि इस पर्सन से अब अपना प्यार शो करना नहीं चाहते, आप इस पर्सन से अब दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके एफर्ट्स को यहाँ पे बिल्कुल भी देखा ही नहीं जा रहा। जैसे कि एडवाइस भी ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको कुछ प्यार व्यार नहीं मिलेगा, आपको डिस्टेंस दे रहे हैं आपके पर्सन, या तो बहुत ज्यादा इंतजार करा रहे हैं 2 4 5 महीने 1 साल का। तो इससे बेटर है कि आप मतलब मूव ऑन कर जाओ। तो कहीं ना कहीं आपके साइड से मूव ऑन की एनर्जीज है, और आपके पर्सन के साइड से जैसे कि आपको ये फील कराने की एनर्जीज है कि ये बहुत ज्यादा मजबूर है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन से शिकायतें हैं, और आप मूव ऑन करने की कोशिश करना ज़रूर चाहते हो, लेकिन अभी तक आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप अभी भी इसी पर्सन को बार बार पीछे मुड़कर देखते रहते हो। अभी भी लगता है कि ये पर्सन जैसे कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप इनके बिना लॉस्ट हो, आप इस पर्सन के बिना परेशान रहते हो, और आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर आपके पर्सन के हालात भी यही होने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है कि यही होगा, लेकिन कब, आपको इस कब का इंतजार है, ठीक है। यस, और जैसे कि आपको बहुत कुछ इस पर्सन से अभी भी पूछना है, और सबसे पहला सवाल ही ये है, इस पर्सन ने आपकी जिंदगी के साथ क्यों खेला है, इसका जवाब आपको चाहिए। क्योंकि आपके पर्सन अभी करंट पे तो आपको कोई जवाब देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और अब सिचुएशन ज्यादा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, और आपके पर्सन आपको करंट एनर्जीज में कंप्लीट मतलब छोड़कर जा चुके हैं, हम ये बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी नहीं है, और ये आपको ऐसा ही कुछ बातें बोलकर बताते भी है, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज है, और इसमें से 50% या 70% भी आपसे रेजोनेट हुआ है। फिर ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए है, कि जैसा वो आपको दिखा रहे हैं, जैसे आपके साथ करंट में आपको ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो सच में सच है, ठीक है। डायस की आवाज़ पर फोकस करिए, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू एनर्जीज बताइए, जो मेरे व्यूअर्स को करंट में बता रहे हैं, जिस तरह से एनर्जीज दे रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स बताइए, ट्रू डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। नंबर 3 2 5 6 11 14 13 30 15 25 14 12 16
8451 आपके आपके पर्सन की बर्थ डेट्स हो सकते हैं। एरीज लियो सजिटस में सिंह धनु राशि और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि आपके आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन स्टॉकिंग एनर्जीज में है, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड भी है, इवन ये जैसे आपको छोड़कर चले गए हैं वैसे आपके पास लौटना भी चाहते हैं, चाहत बहुत है। लेकिन जैसे कि आपके पर्सन को लगता है कि इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज या तो इनका आपके लिए एफर्ट्स लगाना, आप इस पर्सन को जैसे कि बहुत ज्यादा मतलब फोर्स कर रहे हो कि मतलब सब कुछ बदल दे पर्सन, आप चेंज चाहते हो इस रिश्ते में, आप स्टक सिचुएशन से परेशान हो और आपके पर्सन आपकी स्टक सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए दिल से एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी भी है, लेकिन आपके पर्सन के कोई भी एफर्ट्स अभी भी काम नहीं आते। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या तो आपके प्यार को भूल गए, बिल्कुल भी नहीं। ये वैसे कि वैसे आपकी पास की एनर्जीज को दिमाग में चलाते रहते हैं और इनके प्लानिंग तो हमेशा ही रहते हैं कि ये कब आपकी तरफ लौट कर आए, कब ये सिचुएशन को सही करे और कब ये बड़ा वाला चेंज लाए। चेंज आपको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, लेकिन बस ये आपको बोलकर बताते नहीं, और आप जो कि आपको लगता है कि ये पर्सन जानबूझकर इस रिश्ते से दूर रहना चाहता है। इस पर्सन का जैसे कि आपसे दिल भर गया और ये पर्सन जैसे कि अब आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। इनका हर एक साइड से मतलब एक किसी भी वे में आपसे कम्युनिकेट करे आपको वो गलत ही लगता है। आपके पर्सन की नज़र में है कि इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना है, लेकिन इस रिश्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स, थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा बड़ा ऑब्स्टेकल्स आपकी एनर्जीज है, आपकी थॉट प्रोसेस है जो कि आपके पर्सन को लेकर कंप्लीट बदल गई है। इनको लगता है कि आज आप इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, आप इनकी एनर्जीज को, ये जो आपके ऊपर नज़रें रखते हैं या तो आपको थोड़ा सा रोक टोक लगाते हैं, आप उनकी हर एक बात को गलत ही समझते हो। ठीक है, यहाँ पे यस ये पर्सन रियूनियन चाहते हैं, इनकी हेल्थ भी करंट पे थोड़ा बहुत डाउन रहती है और ये अगर आपके साथ रियूनियन करेंगे तो इनकी हेल्थ भी इनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, ये आपसे दिल से कहना चाहते हैं लेकिन अपने दिल की फीलिंग्स को इंटेंशनली रोक कर रखते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनकी किस्मत तो वैसे भी खराब है, सब कुछ खराब ही चल रहा है, किसी ने नजर लगा दी, इनका साढ़े साथी चल रहा है, सब बुरा टाइम चल रहा है, इनकी किस्मत में तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। ऐसी एनर्जीज में आपको और तकलीफ देने से बेटर है कि आपको आपके हाल पर छोड़ दिया जाए। आपके लिए अगर इनको एफर्ट्स लगाने भी है ना, इनकी जो पनौती इनके पीछे लगी है, जो कि इनको लगता है कि पता नहीं आखिर मतलब क्यों इनकी जिंदगी में इतना सब कुछ गलत सलत होता रहता है, तो ये जब तक कि अपने उलझन से बाहर नहीं निकलते तब तक आपके पर्सन आपको छोड़ रहे हैं कि आप करो जो करना है, आप अपनी जिंदगी में जीतो, आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन करो, इनका इंतजार करो, रुको, कुछ भी करो जो करना है, लेकिन आप इस पर्सन के ऊपर ये ब्लेम मत करो कि इस पर्सन ने आपका टाइम खराब कर दिया, इस पर्सन ने आपको झूठे प्रॉमिसेस करे, आपको इंतजार करने के लिए कह दिया और जैसे कि आपका पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना है, और बस यही एक एनर्जी कि आपके पर्सन इच्छा होने के बावजूद आपसे बात नहीं करते। ठीक है, इनको इस रिश्ते को बैलेंस करना जरूर है, लेकिन पूरे परिवार को साथ लेकर ये पर्सन चलेंगे। ठीक है, ये सैड रहते, रोते रहते, परेशान, जैसे कि आपके पर्सन को हर कोई नोटिस ही करता है, हर कोई जैसे कि अपने अपने हिसाब से आपके पर्सन से अपना मतलब निकलवाता है, और उन सब में आपके पर्सन आज की डेट में आपको भी देख रहे हैं कि आप भी मतलबी हो, मतलब कि आपके पर्सन तो पहले से मतलबी थे, अपने हिसाब से आए, अपने हिसाब से रिश्ते में रहे और अपने हिसाब से चले गए। जब आपको इतना देखते हैं तो आपको देख देख कर इवन आपके बात करने का तरीका बदल गया है, आप इस पर्सन को एक अलग ही तरीके से ट्रीट कर रहे हो, जिस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि आप भी बाकियों की जैसे ही हो, अपना मतलब निकलवाने वाले। ठीक है, अगर ये पर्सन आपके लिए अच्छे से अवेलेबल रहेंगे तो आप इनके लिए अच्छे से अवेलेबल रहोगे, और अगर ये पर्सन आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दे देंगे तो आप इनको हमेशा के लिए डिस्टेंस दे दोगे। तो आपके पर्सन को ये एनर्जीज कभी भी आपसे नहीं चाहिए थी। ठीक है, इनके एनर्जीज में हमेशा आपसे प्यार ही चाहिए था, चाहे ये नफरत भी दे फिर भी आपको प्यार देना है, चाहे आपके ऊपर चिल्लाए, आपको मारे पीटे, फिर भी आपको प्यार ही देना है। तो आपके अंदर जो चेंज आया है वो आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वही चेंज आपके पर्सन को आपसे बात करने से रोकता है, क्योंकि अलग ही कॉन्फिडेंस में आप हो। ठीक है, अब आप इस पर्सन को जैसे कि पहले तो दूर से देखोगे, दूर से अभी नोटिस कर ही रहे हो, इनकी जिंदगी की हर एक हरकत के ऊपर आपकी नजर है, आपकी भी आंखें इनकी जिंदगी से हटती नहीं है, भले आपसे बात करे या ना करे, आपको इनकी जिंदगी की हर एक खबर है, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी से प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, घर से बाहर घूमने के लिए जा रहा है, या तो फिर कुछ नया कुछ परचेस करा है, आपको इनकी जिंदगी की हर एक खबर रहती है, भले ही पर्सन आपसे बात करे या ना करे। ठीक है,
तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में अपने आप को जैसे कि सबसे बड़ा रीजन मान रहे हैं अपनी जिंदगी खराब करने का, इवन आपकी भी जिंदगी खराब करने का। ठीक है, इनको लगता है कि इस रिश्ते में अगर कुछ अच्छा करना है तो इन्हीं को करना है, आज के डेट में आपको नहीं करना है। करंटली आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल हो ही नहीं। ठीक है, ट्रू लव, ट्रू प्यार, वाइब्रेशंस, ये आपके पर्सन को जितने आपके अंदर महसूस होते हैं वो आज तक किसी के अंदर महसूस हुए ही नहीं है। इनके बहुत सारे दोस्त रह चुके हैं, मतलब अगर आप लड़की हो तो इनकी लड़कियां बहुत सारे दोस्त हो चुके हैं, जिसमें से इनको कोई लाइक भी बहुत ज्यादा करता था, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को वो वाली वाइब्रेशंस मिली नहीं। तो जिस वाइब्रेशंस के लिए, जिस टच के लिए आपके पर्सन तरस रहे हैं, ये आपको अभी भी बोलकर बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनको अभी भी लगता है कि अगर ये अपनी जबान खोलेंगे तो आप इनको 100% मिसयूज का धब्बा लगा दोगे कि आ गए आपका मिसयूज करने के लिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये फील कराना चाहते हैं कि यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप प्यार डिजर्व करते हो, ये पर्सन आप ही के हैं और आपको आपके हक की सारी खुशियां देंगे। आपके पर्सन आपको ये सब कुछ फील कराना चाहते हैं, लेकिन आप इसके कंप्लीट अपोजिट मतलब निकाल कर इनसे जैसे कि अपने दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हो और जैसे कि इनसे झगड़े के रीजन ढूंढते हो। मतलब ये कितना भी अच्छा आपसे बोले, आप तो गलत ही बोलोगे। ये कितना भी आपसे मैनेज करने की कोशिश करे, आप इनको जैसे कि रूड एनर्जीज में ट्रीट करोगे, जो कि पहले नहीं होता था, आज ऐसे हो रहा है। तो ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और उल्टा चांद है यहाँ पे, जो कि आपके पर्सन के रोने की एनर्जीज को शो करता है। ठीक है, इनको इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए जरूर, लेकिन रियूनियन नहीं होने का ऑब्स्टेकल आप हो और इनको फिर से आपकी जिंदगी से जाने के लिए मजबूर करने वाले आप हो। इनको लगता है कि पता नहीं आप क्यों इस तरह से बिहेवियर करते हो, बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहे हो। तो क्या इस पर्सन को इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि ये खुद अकेले ही इंटरेस्टेड है इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, आपने तो इनकी तरफ पीठ कर दी है। ठीक है, तो आपके पर्सन करंट एनर्जी में हेडेक भी बहुत ज्यादा है और आपके लिए इतना मिसिंग एनर्जी होने के बावजूद आपसे इस वक्त बात नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको भी लगता है ना कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश है, तो आपके पर्सन आपको अपने से भी ज्यादा सेल्फिश समझते हैं। ठीक है, इनकी हेल्थ खराब होती है क्योंकि आप इस पर्सन को सुनते नहीं, आप इस पर्सन के ऊपर ब्लेम करते हो। तो अगर मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से इनकी हेल्थ खराब होती है और इनको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर ये आपसे प्यार नहीं करते तो ये आपको इतना याद भी नहीं करते और ये इस तरह से बार बार रियूनियन रियूनियन, या तो फिर आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपको मनाने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाएंगे, आपसे कंप्लीशन करने के लिए जो एफर्ट्स लगाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचते। इस रिश्ते में जो कंप्लीशन भी नहीं आ पा रहा अभी तक, क्योंकि आप इस पर्सन की बातों के ऊपर भरोसा ही नहीं करते हो। आप इस पर्सन के लिए जैसे कि ऑब्स्टैकल्स अपने साइड से ज्यादा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, जिस वजह से इनकी हेल्थ और ज्यादा खराबी होती जा रही है। तो ये दिल से चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन को इतना इग्नोर मत करो और इतना आप गलत मत समझो। यस, आपको पता है कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन सडनली कुछ ही टाइम में ना, आधे एक घंटे के बाद आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी चलने लगती है और वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके पर्सन को भी फील होते हैं। ठीक है, तो इनको भी दिन में एक आध बार तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन दिन में 10 बार आपके बारे में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा फील होती है कि आप इस पर्सन को अब बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हो। आपका तो अब माइंडसेट बन चुका है कि आपको ये पर्सन नहीं चाहिए और ये एनर्जीज आपके पर्सन को जैसे कि मजबूर कर रही है आपसे पूछने के लिए करंट में। इसलिए बार बार दिल करता है आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए, लेकिन आप इस रिश्ते को मतलब इस पर्सन को सुनने के बजाय आप इस पर्सन को पीठ दिखा दोगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है। ठीक है, इनको इस रिश्ते में क्रिएटिव एनर्जी चाहिए, कुछ नया क्रिएट करेंगे। आप जैसे चाह रहे हो आपके पर्सन आपको वो सब कुछ देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, फिर भी एनर्जी यही बनती है कि इस पर्सन से आपको मिलना होगा कंप्लीशन के लिए। इनके सजेशंस जो भी देते हैं आपको कंप्लीट और कंप्लीट ट्रस्ट के साथ आपको इनके सारे सजेशंस मानने होंगे, तो ही इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है और आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का प्यार जीत सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट अपोजिट एनर्जीज देते हो। आपको तो इस पर्सन को ब्लेम करे बिना आपका दिन गुजरता ही नहीं है। आप कंप्लीट मतलब दूसरों से भी डिस्कस करते रहते हो और आपकी पर्सन अगर आपसे थोड़ा बहुत बात करेंगे तो आप उनसे भी यही कहते रहते हो। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा मतलब ऐसे सोचते हैं कि शायद आप इस पर्सन को लेकर अपने थॉट्स को कभी नहीं बदलोगे। तो माइंड गेमिंग की एनर्जीज पहले भी थी और माइंड गेमिंग की एनर्जीज अभी भी है, मतलब कि अभी भी ये सोच ही रहे हैं कि आप बदल नहीं रहे हो, तो आपके पर्सन के पास कोई और रास्ता भी नहीं है चुप बैठने के अलावा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपसे बात जरूर करेंगे, लेकिन जो रियल फीलिंग्स है ना इस पर्सन के आपको लेकर, वो शो नहीं करेंगे और ये तब तक शो नहीं करना चाहते जब तक कि आप इस पर्सन को सामने से इंटरेस्ट ना दिखाओ। ठीक है, क्योंकि आपसे झगड़े हो जाते हैं अगर ये पर्सन खुद होकर आपसे बात करेंगे, तो इसलिए मतलब बाद में पोस्टपोन पोस्टपोन करते हैं। जैसे कि आप ही को ये रिश्ता चाहिए नहीं, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए होता तो आप इस पर्सन को इतनी सारी शिकायतें करते नहीं बैठते। इस तरह से इनको करंट में लग रहा है। ठीक है,
तो हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। गड़करी यूनिवर्स अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। इस पर्सन की ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगी। आपके रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर जो इतना गुस्सा होना और जो ऑब्स्टेकल्स आपकी वजह से बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करके इसे सॉल्व करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन आपके साइड से डिसएग्रीमेंट्स इनको फील होगी। इनको लगता है कि अब यही आपसे प्यार करते, आपका प्यार अब खत्म, आपको भी पर्सन चाहिए नहीं, आपकी प्रायोरिटीज बदल चुकी है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रूडली ट्रीट करोगे। फिर से नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी शो करती है कि इस पर्सन को अब जैसे कि अपनी ज़िंदगी से इस पर्सन ने जिस तरह से आपको निकाल कर फेंक दिया था, आप रेडी हो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकने के लिए। ये पर्सन अगले 24 घंटों में आपके साथ कलरफुल दुनिया प्लान करेंगे। इनको आपका फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए ज़्यादा बढ़ेगी और इनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा होगा इस बात का कि इस पर्सन ने जैसे कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। तो आज की डेट में इनको अगले 24 घंटों में इनको यही लगेगा कि आपने भी इस पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, मतलब कि आपके भी लाइफ में कोई और नया पर्सन है और जो आपके पर्सन को आपके पास आने से रोकेगा। इनके थॉट्स, ठीक है, कि ऐसा लगना कि आपके लाइफ में कोई हो सकता है। आपकी जबान बहुत ज़्यादा तेज चलेगी, आप इनको जो जबान में आए गलत सही कुछ भी आप इनको बोल के ही रहोगे और आप इस पर्सन को हर्ट करते टाइम अब नहीं सोचोगे। ठीक है, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया है, आप अपने अलग ही एनर्जीज में करंट में जी रहे हो। आपको जो पहले फर्क पड़ता था इस पर्सन का, अगर मुंह थोड़ा सा भी उतर जाता था, थोड़ा से भी इनके आंखों में आंसू आते थे, आपको बहुत बुरा लगता था। लेकिन अगर ये आपसे अगले 24 घंटों में बातें करते हैं, आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। इवन ये पर्सन अगर आपके सामने रोते भी है, फिर भी आप इस पर्सन को कुछ बहुत ज्यादा बुरी बातें ही सुनाओगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान करेगी अगले 24 घंटों में। ठीक है, ये सब सोर्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन इस वक्त जैसे कि कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे कि इनको आपके लिए एफर्ट्स कब लगाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपसे इनको कुछ बुरी बातें सुनना, अगर आपके क्योंकि अगर आप इनको कुछ बुरी बातें बोल देते हो ना, अगले कम से कम 10-15 दिन, एक महीना आपके पर्सन सो नहीं पाएंगे। ठीक है, ये अपने आप को बिजी भी बहुत रखते हैं काम में, ताकि आपकी याद इस पर्सन को ज़्यादा ना आए, लेकिन फिर भी कब्ज की एनर्जी में चले जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स इस पर्सन को आपके लिए बढ़ती है। और अगले 24 घंटों में यही होगा कि आपके पर्सन की इमोशंस, आपके पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, फिर जब फ्रेंड्स की एनर्जी शो करती है कि इनको ऐसे थॉट्स आएंगे कि क्या ये आपसे बात करके देख ले क्या रियूनियन के लिए। ऐसे थॉट्स आएंगे ज़रूर, लेकिन एक्शंस दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने बचपने में आपको खोया था। बचपने में इस पर्सन ने अपने फैमिली को ज़्यादा वैल्यू दी थी और जैसे कि आसानी से सोच लिया था कि ये पर्सन आपके बिना जी लेंगे, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में सिर्फ कांटे ही बरसे, मतलब कि हर कदम पर आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ चोटें मिल रही है। ठीक है, तो इस एनर्जी से आपके पर्सन को बाहर निकलने के लिए आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द लवर्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है आपके अलावा। मजबूरी में सही, प्यार के लिए सही और अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए सही, आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लौटना ही लौटना है। ये अगले 24 घंटों में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फील होगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ठीक है, इनको जैसे कि अगर सोते भी है ना, इनको गद्दा भी चुभता है, इनका नींद नहीं आती, लगता है कि गद्दे के नीचे किसी ने इस तरह से कांटे रख दिए है, सोर्स रख दी है। आपके पर्सन का चैन, सुकून, नींद सब कुछ उड़ चुका है। ठीक है, द लवर्स मतलब कि जब तक रियूनियन नहीं होता, जब तक रियूनियन नहीं होता, आप दोनों की बातचीत एटलीस्ट एज अ फ्रेंड भी स्टार्ट नहीं होती। आप इनको प्यार के लिए ना भी बोलो, मतलब कि आप बोलोगे कि नहीं अब आपको इनके साथ रिश्ता नहीं रखना है, फिर भी इनकी एनर्जीज में है कि आप भले रिश्ता ना रखो, एज अ फ्रेंड आप इनको अपना लो, क्योंकि इस पर्सन को आपके वाइब्रेशन से और आपसे बात करने से ज़्यादा मतलब है। ठीक है, तो मतलब ही तो है, ये पर्सन हमेशा अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये जैसे कि अगले 24 घंटों में और ज़्यादा सोचेंगे कि क्या ये आपको अभी बता दे ये सब कुछ, ऐसे बार बार इस पर्सन का दिल करेगा एज अ फ्रेंड, मतलब आपको दोस्ती को ऑफर करे क्या, ऐसे इनको अगले 24 घंटों में ज़्यादा फील होगा। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इसी एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। इसी एनर्जीज में इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। आपको कहा जा रहा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, ए न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ।
आपको कहा जा रहा है जो भी था पास्ट की एनर्जीज थी, जैसे कि आपके पर्सन को भी जो लगता है ना कि आप इनके ऊपर इतने सारे ब्लेम्स करते हो। एंजल्स भी कहते हैं कि पास्ट था, पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए, आपको प्रेजेंट में जीना होगा, सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना होगा, आपको सच्चे दिल से आपके पार्टनर को माफ कर देना होगा, अपने आप को भी माफ कर देना होगा। अगर आपने कुछ गलत सलत कुछ ज्यादा ही अपने साइड से ट्रीट करा था तो आपको अपने आप को भी माफ करना पड़ेगा। तो ही पॉसिबिलिटीज बनती है कि आपके रिश्ते में, इस लव लाइफ में आप न्यू पाथ अवेलेबल हो जाएगा। बस आपको अपने दिल के इंट्यूशंस के साथ, कंप्लीट विश्वास के साथ करना होगा ये सब कुछ, ठीक है। विश्वास रखो कि आपके पर्सन आज की डेट में सही है और उनका साथ दो। विश्वास नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस रिश्ते की इस नेगेटिव एनर्जीज को चेंज करना कंप्लीट और कंप्लीट आप ही के हाथ में है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। आपको कहा जा रहा है डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द गिल्ट। गिल्ट में मत रहो, गिल्ट में कोई भी डिसीजन मत लो। मतलब कि इस पर्सन से प्यार करने का गिल्ट है क्योंकि ये पर्सन आपको आज के डेट में वैल्यू नहीं देते और इस गिल्ट में आप किसी और रिश्ते में जाओगे तो आपका वो डिसीजन भी गलत होगा, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि कोई भी डिसीजन आपको गिल्ट में नहीं लेना है। इस पर्सन को ठुकराना भी है तो गिल्ट में नहीं, कॉन्फिडेंस से ठुकरा दो कि मतलब ठीक है आप डिजर्व करते थे, यही पर्सन आपके लायक नहीं थे, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप गिल्ट में रहोगे कि मैंने गलत पर्सन से प्यार कर लिया, मैंने कुछ गलती करी होगी, मुझ में ही कुछ कमी थी, अगर ऐसा कुछ करोगे तो फिर आपके साथ सब नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे और किसी और को चूज करोगे तो वो भी आपको नेगेटिव एनर्जीज देगा, ठीक है। तो आपको डिसीजन गिल्ट में नहीं लेने हैं। वॉट यू थिंक यू शुड डू, आपको जो लगता है आप वो करो, आपका दिल जो बोले आप वो करो। इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू योर सेल्फ, आपको अपने आप से सच बोलना है, ठीक है। दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स, अगर आप अपने आप से सच बोलो, आपको जो लगे वो करते हो, खुद से सच बोलते हो और अगर आप अपनी जिंदगी में उसे फॉलो करते हो तो आप अपने आप के लिए भी सही रास्ता बनाओगे और आप अपने लव लाइफ के लिए भी सही रास्ता बनाओगे। फिर आप जो सोचोगे वो सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो गेट में नहीं, अपने दिल के इंट्यूशंस को सही से फॉलो करके फिर डिसीजंस लेने हैं अगर आपको अपनी लव लाइफ को भी अच्छा करना है तो, ठीक है। और एक एंजल कार्ड देख लेते हैं इस वक्त आपके लिए क्या है। बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। आपको कहा जा रहा है कि मतलब प्यार वो नहीं होता है कि मतलब जो आप बोलोगे वो उसे करना ही होगा या तो फिर जो वो बोलेगी वो आपको करना ही होगा, तो फोर्सफुली किसी से करवाना नहीं होता है, ठीक है। एक सच्ची रिलेशनशिप वही होती है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझते भी हो, सपोर्ट भी करते हो और चैलेंजेस को एक साथ फेस भी करते हो, तब आपका रिश्ता बैलेंस होता है, ठीक है। तो मतलब अपनी जिद मनवाने की कोशिश मत करिए, पहले सपोर्ट करना सीखिए, ठीक है, अगर इस रिश्ते को बैलेंस करना है तो। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो अब हम कुछ लव मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के साइड से। अगर आपको आपके पर्सन इस वक्त कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या कहेंगे ये पर्सन आपको इस वक्त। थर्सडे सैटरडे ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपको इनका एक्शन आएगा। विश्वास को टूटने नहीं देंगे ये पर्सन, आप इनके ऊपर भरोसा रखो, आप इनको सपोर्ट करो, ये आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इनको पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत करा है, इनजस्टिस करा है, लेकिन अभी अपनी हर एक गलती को सुधारेंगे, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है आपके पर्सन को, इनकी मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों इस वक्त कुछ अच्छे वे में कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, यहाँ आ रहे हैं आपकी तरफ, कह रही कि ट्रैवल कर कर आप ही की तरफ आ रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, भगवान मौका देंगे, मौके का इंतजार करना होगा। आपके इस रिश्ते में 100% आप दोनों को एक मौका तो जरूर मिलेगा, आप दोनों को एक साथ रहने का, मैरिज का अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, लेकिन आपको इंतजार करना होगा डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है। तुम जिंदगी में कामयाब बनना दिल से दुआ है, आपके पर्सन आपके लिए दिल से दुआ करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हो अपने सक्सेस के लिए, आपको और ज़्यादा सक्सेस के लिए आपके पर्सन दुआएं दे रही है कि और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपके लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं सोच सकते। नॉट इमोशनली इन्वॉल्व, इनको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं हो, शायद आप आज पहले जैसे इनसे प्यार नहीं करते, ठीक है। और ख्याल रखो अपना, बहुत जल्द हम मिलेंगे। आपको कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ को खराब मत करिए और ज़्यादा खाना खाकर मोटा मत होइए, स्ट्रेस में खाना नहीं खाना है, ठीक है। अब अच्छे से डाइट फॉलो करो, आप अपने मतलब जैसे थे वैसे रहो, अपना ख्याल रखो। टेंशन की वजह से ना तो अपने हेल्थ को खराब करना है और ना ही टेंशन की वजह से आपके पर्सन को कुछ गलत सलत बातें बोलनी है, ठीक है। आपको करंट में कह रहे हैं कि खुद का ख्याल रखिए, बस आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है।
ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपके पर्सन जैसे कि आपको दिल से ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि आपने इनसे प्यार करा है, आपके जैसा पर्सन इस पर्सन से इतना कनेक्टेड फील करता है और जो कि इतना लॉयल है, इसके लिए आपके पर्सन करंट में आपको सच्चे दिल से थैंक यू कह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी नॉट गोइंग, अगर करंट में आपका रिश्ता सही नहीं हो रहा है, इसका एक ही रीजन है कि आपके रिश्ते की थर्ड पार्टी अभी तक जा नहीं रही है। आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं, थर्ड पार्टी को हटाने की कोशिश करते करते। दिल से सिर्फ तेरा हूँ कह रहे आपको कि इनके दिल में सिर्फ आप हो और ये सिर्फ आप ही के हैं, ठीक है। और 2 मैसेजेस देखेंगे। अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। और इग्नोर हेल्थ, आपके पर्सन जैसे मैंने बताया 2 बार मैसेज आया हेल्थ का, ठीक है। आपके पर्सन भी अपने हेल्थ को इग्नोर ही कर रहे हैं और आप भी अपने हेल्थ को इग्नोर ही कर रहे हो। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन कह रहे हैं कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने हेल्थ को इग्नोर मत करिए। कमिंग टुगेदर वेरी सुन, बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए आएंगे, आप दोनों का रियूनियन होगा और आपके पर्सन आपका हर सपना सच करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।